गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसका परिचय पढ़ा था। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण का आलेख बनाइए। इसमें हमें पहले समीकरण को हल करना है, इसके बाद आरेख बनाना है x और y का मान ज्ञात करके। तो पहला है x बराबर 4। पहला हमें दिया हुआ है x = 4। देखेंगे इसमें y नहीं है तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। ये पहला हमें x और y का मान मालूम हो गया। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है हमारा x - 6 = 0। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x = 6। इसमें भी y नहीं है तो यहाँ भी y = 0 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है x + 3 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x = -3 और y = 0। इसी तरह से चौथा प्रश्न है y = 2। यहाँ भी y = 2 है, x नहीं है तो यहाँ x = 0 हो जाएगा, x = 0। इसी तरह से देखेंगे पांचवें प्रश्न में दिया हुआ है 2x - 5 = 0। अब यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 5, x हो जाएगा 5/2, या इसको हम रख सकते हैं x = 2.5। दशमलव में इसका मान ज्ञात कर लेंगे तो 2.5 हो जाएगा। और यहाँ भी y नहीं है तो y = हो जाएगा 0। फिर छठा क्वेश्चन है y + 3 = 0। तो ये हो जाएगा y = -3, -3। और चूंकि x यहाँ नहीं है तो x = हो जाएगा 0। अब इस तरह से ये सभी प्रश्न में हमें x और y का मान मालूम हो गया है। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। अब ग्राफ पे दर्शाने के लिए हम एक ग्राफ पहले खींचेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसमें हमें x = 4, पहला प्रश्न है हमारा देखेंगे x = 4 और y = 0। तो x = 4 है, भुज हमारा जो है वो 4 है और कोटि जो है वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं हम, इसका यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये मान लेते हैं कि ये a है और इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,0। यहाँ पे देखेंगे ये x अक्ष पे x 4 है और y 0 है तो x बराबर 4 हो जाएगा और y बराबर 0। तो ये बिंदु पहला जो होगा वो हो जाएगा a 4,0। इसी तरह से दूसरा है x बराबर 6 और y बराबर 0। दूसरे प्रश्न में देखेंगे हमारा दिया है x बराबर 6 और y बराबर 0। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम ये पॉइंट हो जाएगा, मान लेते हैं दूसरा है बिंदु B और ये हो जाएगा 6,0। फिर तीसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरे में दिया हुआ है x = -3। तो x = -3 यहाँ पे देख रहे हैं, ये
इधर x इज इक्वल वाई ऋणात्मक है तो हम 0 से बाईं तरफ जाएंगे तो 1 2 3 -3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा पॉइंट C जिसका होगा -3, 0 क्योंकि y बराबर 0 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। y बराबर 2 और x बराबर 0, y इज इक्वल 2 है तो y इज इक्वल 2 प्लस में है तो हम इधर ऊपर की तरफ सब y अक्ष पर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बिंदु D जिसका निर्देशांक होगा 0,2। x 0 है और y 2 है। देखेंगे यहाँ पे x 0 है ये और y 2 है तो ये हो गया D 0,2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 2x - 5 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल 5, x इज इक्वल 5/2, x इज इक्वल 2.5, x अक्ष पर 2.5 और y इज इक्वल 0। तो देखिए 2.5 यहाँ पे हमारा होगा बिंदु E, इसका निर्देशांक होगा 2.5, 0। यहाँ पर देखेंगे ये है 1, ये 2 और ये 2.5 पर E का निर्देशांक होगा 2.5, 0। यहाँ पर देखेंगे x बराबर 2.5 है और y बराबर 0 है तो ये हो गया 2.5, 0। तो E का निर्देशांक हो गया 2.5, 0। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन y + 3 इज इक्वल 0, y + 3 इज इक्वल 0 तो y इज इक्वल -3 और x इज इक्वल 0। तो y इज इक्वल -3 तो -3 के लिए हम नीचे की तरफ y अक्ष पर 1 2 3 यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉइंट F जिसका निर्देशांक होगा 0, -3। देखेंगे यहाँ पे y बराबर -3 और x बराबर 0 तो 0, -3। तो ये पहला प्रश्न हो गया एक्सरसाइज का। दूसरे प्रश्न के लिए कल अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।